So Pushpa 2 is currently shattering the records at the box office, in which it has crossed more than 1,000 crores at the worldwide and more than 400 crores at the Hindi box office collection, जो कि तेलुगु वर्जन से भी ज़्यादा है. बट पर्सनली मेरे को मूवी इतनी कुछ खास लगी नहीं है. मेरे को पुष्पा 1 भी ठीक ठाक ही मूवी लगी थी, एंटरटेनिंग थी. और मैं कहूँ पुष्पा 2 जो है वो मेरे को अच्छी इतनी ज़्यादा कुछ नहीं लगी है. पुष्पा 1 से भी मेरे को ये कम अच्छी लगी है बल्कि. और उसके कुछ स्पेसिफिक रीजंस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो रश्मिका का जो करेक्टर हमें दिखाया गया था पार्ट 1 में, वो ठीक था ज़्यादा कंपैरेटिवली जो पुष्पा का पार्ट 2 दिखाया गया है, क्योंकि वो उसमें कंट्रोवर्सी ये हो गई थी कि पार्ट 1 में हमें अल्लू अर्जुन जो करेक्टर पुष्पा का जो है, वो काफ़ी ज़्यादा वुमेंस को ऑब्जेक्टिफाई करता हुआ हमें दिखाया गया था कि भाई इतने पैसे दोगे तो फिर वो तुम्हारी तरफ देखेगी लड़की, या फिर इतने दोगे तो किस मिल जाएगी इतने पैसों में. तो ऑब्जेक्टिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिला था, जिसके लिए मूवी को काफ़ी ज़्यादा बैकलैश भी मिला था. तो उन्होंने क्या करा कि भाई हमें चीज़ें तो वही दिखानी है, पर हम अल्लू अर्जुन का वैसा भी नहीं दिखा सकते कि वो विमेन को ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है. तो इन्होंने क्या करा कि रश्मिका का जो करेक्टर है उसे ही हॉन्डी बना दिया है. हर बात बात पे उसे फीलिंग्स कर करके एक डायलॉग्स दे रखे हैं. और मूवी का में जो गाने हैं और बल्कि जो डांस स्टेप भी हैं भाई, वो इतने ज़्यादा वल्गर है ना, लिटरली इतने वल्गर हैं कि भाई मैं बता नहीं सकता कितने बेकार तरीके से उन्हें शूट आउट करा गया है. बहुत ही घटिया जिसे कहते हैं. अब ऊपर से मूवी का जो स्टार्टिंग का पूरा सीक्वेंस है जहाँ पे हमें अल्लू अर्जुन का कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करा जाता है, वो भी ऐसा है कि भाई उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है पूरी मूवी से. वो बस चलता है और उसके बाद फिर बीच में एक गोली लगती है और वो सीन वहीं पर गायब. कोई कंटिन्यूटी है ही नहीं मूवी में कि पहली चीज़ दूसरी चीज़ से लिंक कर रही हो. कहीं पे कहानी फैमिली का अराउंड शिफ्ट हो जाती है तो कहीं पे ये स्मगलिंग का अराउंड शिफ्ट हो जाती है. और वहाँ पे जिस तरह से उसे पूजा पाठ करते हुए दिखाया गया है ना भाई, पहली बात तो तुम जंगल में जाके लकड़ियाँ काट रहे हो, उसके बाद फिर तुम पूजा पाठ भी कर रहे हो. तो लोगों का ना काफ़ी ज़्यादा एक परसेप्शन बना हुआ कि भाई कल्चर दिखा दिया, भाई बहुत अच्छी तरीके से कल्चर दिखा दिया. पर भाई कल्चर भी किस हिसाब का दिखाया है. एक जगह तुम पाखंड कर रहे हो, दूसरी जगह तुम पूजा कर रहे हो, तो उस वजह से तुम्हें ये कह दिया जाए कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो. ऐसा कहाँ होता है. और जब वो मतलब जंगल वगैरह जब कट रहे थे या फिर जो वो तस्करी कर रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं, भाई एक गलत चीज़ ही तो कर रहे हो. और फिर तुम दूसरे सीन में फिर उन्हें पूजा पाठ करते हुए दिखाते हो कैरेक्टर को, तो भाई उससे वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है. मेरे को तो ये चीज़ कहीं से भी अच्छी नहीं लगी. ऊपर से मेरे को थोड़ा बहुत, मैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी थोड़ी बहुत चीज़ें देखता हूँ, तो जब भी वो जंगल में कटाई वगैरह की चीज़ थी, तो भाई मेरे को तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा सा आ रहा था अल्लू अर्जुन के कैरेक्टर पे. जो भी ऊपर से फहद फासिल का जो कैरेक्टर है पुलिस का, वो भाई इतना ज़्यादा इन्होंने क्रिंज दिखाया है, इतनी ज़्यादा उसे डायलॉग्स इतने क्रिंज दिए हैं कि भाई वो तुम्हें उसे सीरियस ही नहीं ले पाते हो कहीं भी किसी भी सिचुएशन में. और भाई पुलिस स्टेशन को भाई वो पूरा बंदा ख़रीद ले रहा है कि भाई ये लो, कितने पैसे चाहिए, कितनी पेंशन लगेगी तुम्हारे पूरे जीवन में, ये जो तुम नौकरी कर रहे हो इतना पैसा दिया. और पूरा पुलिस स्टेशन ही खरीद डाला उसने, और कोई इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा. मतलब जो एक सीमा होती है कि मूवी ऐसे मूवी की तरह देखो. एक होती है कि भाई अपने दिमाग को घर पे छोड़ के आओ. एक होता है कि भैया तो दिमाग को भी अगर घर पे छोड़ के आओगे ना, तब भी ये मूवी तुम्हारे सिर में दर्द कर देगी. तो मेरे लिए तो उस हिसाब की थी. हालांकि मेरा दोस्त बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था ऐसे देखकर. पूरी मूवी का पॉइंट ये है कि भाई हम लोग जो है ना, हमें बहुत ज़्यादा गरीब, तो हमें मूवी में ना वैसा कैरेक्टर चाहिए जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, जिसके पास थोड़ी सी समस्या आए तो भाई पैसा फेंका और तमाशा देखा. तो ऑडियंस उसे देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी. मेरे को तो पूरी मूवी में बस कंजम्पशन 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 ये ही दिखा है कि भाई पैसा फेंक और कंजम्पशन कर. सरकार बदल रही हैं और जो भी है, जो हज़ारों करोड़ की जो चंदन की लकड़ी है उसकी तस्करी हो रही है. और पूरी मूवी में जो है ना, बस अल्लू अर्जुन का जो कैरेक्टर है ना, बस उसका स्वैग ही है जो पूरी मूवी को कैरीड आउट कर रहा है. बाकी मेरे को कहीं पे भी कुछ इतना खास नहीं लगा. बाकी जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है एक्शन की, वो थोड़ी बहुत क्रिएटिव है यार. वहाँ पे क्रिएटिविटी आपको दिखाई देती है. बट जो एक इमोशनल एंगल है जहाँ पे पुष्पा का जो सरनेम था, या फिर उसके पेरेंट्स, या फिर जो उनकी फैमिली थी, उसके बड़े भाई ने उसे अपने परिवार से अलग कर दिया था, वो जो इमोशनल कनेक्टिविटी आपको फील होनी चाहिए थी ना, वो भी आपको फील नहीं होती. मेरे को तो कम से कम नहीं हुई थी कुछ भी फील. मेरे को तो उस पूरी मूवी के सामने जब मैंने पूरी ख़त्म करी, तो इट वॉज नॉट लाइक अ टॉर्चर, बट आई वॉज नॉट इन्जॉइंग इट एट ऑल. मेरे को मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी. और मेरी मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे को लग रहा है कि लोग मुझसे डिफ़र करेंगे, करेगा उनका ओपिनियन, क्योंकि मूवी एक मसाला एंटरटेनर है जिसे बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना, जिसे बस देखनी है चीज़ें तो भाई वो देखने जा सकता है.
बट स्टिल मूवी के अंदर कुछ कुछ चीज़ें तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा बकवास लगी। बट कुछ कुछ जो एक्शन सीक्वेंस जो थे वहाँ पे जो सीजीआई यूज़ करा गया था भाई, वो इतना वाहियात लग रहा था कि भाई यूट्यूब पे जो वीडियो बनाते हैं ना लोग, वो उससे अच्छा एक सीजीआई क्रिएट करके विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं सीन्स में। जो ब्लास्ट वगैरह थे भाई, वो ऐसा लग रहा था कौन सी ग्रीन स्क्रीन का यूज़ करा है भाई तुमने, क्या क्या यूज़ करा है तुमने, इतनी बेकार सा। मतलब मूवी का बजट जो है वो 500 करोड़ है, अल्लू अर्जुन ने उसमें से 300 करोड़ लिए हैं, रश्मिका का जो करेक्टर है उसने 15 करोड़ लिए हैं, फ़हद फासिल ने 7 करोड़ लिए हैं। चलो ठीक है, वो इनकम डिस्पैरिटी दिख रही है कि भाई कौन सा हीरो कितनी ऑडियंस को ड्रॉ कर सकता है इस थिएटर में, उस हिसाब से वो पैसे देते हैं, वो दिखता है। बट आपको ये भी तो मेंशन करना चाहिए कि भाई आपने 300 करोड़ या फिर 350 करोड़ अगर आपने स्टार कास्ट में लगा दिया, तो 150 करोड़ रह गया मूवी का बजट। और उसमें कुछ ऐसा सीजीआई वगैरह इतना वाहियात था, चंदन की लकड़ियाँ भी, जो कुछ सीन थे कुछ कुछ वो बहुत ही ज़्यादा बेकार थे। बल्कि जहाँ पर कॉमेडी की भी जो चीज़ थी ना, वो भी मेरे को इतनी कुछ ऐसी फील नहीं हुई। आई डिडंट लाइक द मूवी एट ऑल। इसलिए मैं इसके बारे में मैंने वीडियो भी नहीं बनाया था, क्योंकि इसके बारे में मैं क्या ही बात करूँ यार, ये वाहियात है, मज़ा नहीं आया कुछ भी। अब पता नहीं यार, अगले साल मैं एक्साइटेड हूँ कि भाई अभी 14 फ़ेब को विक्की कौशल की जो छावा मूवी आ रही है, मैं उसके लिए थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ। बाकी तो इस बार तो बेकार, पुष्पा 2 बेकार थी एकदम।